school examination 2022-23. This is a question paper of class 9 science question paper for of the evening shift का question paper है। तो इसे हम आज सॉल्व करेंगे इसे। तो इसका 3 आवर्स का है और इसका मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का था। तो इसका फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शंस है, जनरल इंस्ट्रक्शन, इसे रीड कर लेते हैं, फिर हम सेकंड पेज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप क्या है कि व्हाट इज ए ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस जो होता है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो आप क्या है, the process of reducing the volume of a substance due to effect of pressure, reduce करना है उसके वॉल्यूम को इफेक्ट ऑफ प्रेशर से, तो उसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपको यहाँ पे। थर्ड है, कह रहा है कि द रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर, जो दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का 1 यूनिट दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 16। तो रिलेटिव मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 है तो आप लिखते हो हाइड्रोजन H2O, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? तो ये 4 का है क्वेश्चन। 4 का ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ इसमें फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ द के एल के एंड एल सेल्स ऑफ एटम्स आर फिल्ड, के और एल, तो के में क्या होता है? 2 होता है और एल में 8, तो दोनों मिला के आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाता है। तो 10 होने की वजह से क्या हो जाएगा? 10 हो गया। तो इसका कह रहा है कि फिल कंप्लीटली, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम। तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होता है, तो ऑप्शंस इसका डी हो जाएगा हमारा, डी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 6 में देखते हैं। क्वेश्चन 6 में है कि वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर। सिलिकॉन का होता है आपको 4, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 2, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ब्रेन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, तो इसमें क्लियरली है 7 का ए ऑप्शन हो जाएगा। न्यूरॉन होता है ब्रेन में प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में कोकोनट फाइबर इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू। किस टिश्यू से बना रहता है कोकोनट फाइबर? कोकोनट फाइबर होता है सेरेल चाइमा से बना होता है, तो इसका ऑप्शन हमें डी हो जाएगा क्लियरली। उसके बाद क्वेश्चन 9 में देखते हैं। तो 9 में है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो टू कीप एक्सपेंडिंग एंड कंट्रैक्टिंग रिदमिकली थ्रू द लाइफ, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 का है प्रोकायोटिक सेल्स हैव। प्रोकायोटिक सेल्स हैव क्या होता है? यहाँ पे 1 क्रोमोसोम होगा प्रोकायोटिक सेल में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड होता है, तो कांस्टेंट स्पीड है तो उसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मास ऑन अर्थ इज 10 न्यूटन दिया हुआ है, यहाँ पे वेट 10 न्यूटन दिया हुआ है। तो हाउ मच वेट विल बी द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून क्या हो जाता है उसका 1/6 हो जाएगा, तो 10/6 करोगे तो 10/6 की वैल्यू आपको 1.67 न्यूटन आएगा, जो ऑप्शन सी हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि देखो व्हेन साउंड वेव propagates in a medium, the region of higher density of particles, higher density जो होगा उस regions को कहते हैं compression। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का हो जाता है हर्ट्ज, ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चंस का है
ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू जो होगा ये एग्रीकल्चर से होगा, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन से हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, चूज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, चूज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ पे है, बोरोन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। Question number 17 to 20 are assertion reason based questions. This consists of two statements, assertion A and reason R. Answer these questions selecting the appropriate options given below. ये सारा options है, तो इससे हमें बनाना है। तो आप देखो 17 में क्या है कि सोडियम ऑक्साइड जो है, सोडियम ऑक्साइड is always exist as a mixture, not true, तो ये true नहीं होगा। Now substance which are made up of more than one constituents are called mixture, ये तो सही है, ये true है। तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, आर ट्रू, और इसका 17 का आपको डी हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें ए इज फॉल्स होता है एंड आर इज ट्रू। तो 17 का आप ऑप्शन डी रखो ना। 18 क्वेश्चंस में देखो क्या है कि इसका असर्शन दिया हुआ है कि सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये करेक्ट है। सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस इन द बिगनिंग, तो ये दोनों तो देखो ये ट्रू है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि दोनों एसर्शन रीजन सही है और रीजन उसका करेक्ट आंसर दे रहा है। क्वेश्चन 19 में देखो क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट नॉन थ्रोन अपवर्ड फॉल ऑन द अर्थ, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप अगर ऊपर फेंकोगे, ऊपर साइड फेंकोगे, तो वो रिटर्न बैक नीचे ही आएगा, तो ये ट्रू है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच एग्जर्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये भी ट्रू है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही था। तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा कि रीजन और एसर्शन दोनों सही है, और रीजन उसका करेक्ट एसर्शन का रीजन बता रहा है। Question number 20. In this assertion is given that different type of crops require different photosynthesis. इसमें क्या हो जाएगा, ये false हो जाएगा, और इसमें क्या है, ये भी सही है, और इसका explanation क्या है, photo periods related with duration of sunlight, ये जो है ना, तो इसका क्या है कि दोनों करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हमें बी हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में है, राजू tried to compress an iron block but he was not succeed, वो आयरन रड को ब्लॉक को मोड़ नहीं सकता है, उस कंप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए what was the reason that he was not able to compress it, इसका रीजन क्या होगा, तो आंसर है इसका because the particle are packed closely together सॉलिड्स कैन नॉट इजीली बी कंप्रेस्ड, सॉलिड में बहुत सारे पार्टिकल जो होते हैं ना, सारे पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होता है, तो उससे कंप्रेस करना भी उसी तरह से मुश्किल हो जाता है। और क्वेश्चन में है कि इसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग इन कैल्विन स्केल, तो कैल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सो 273 से ऐड करते हैं, तो 273 से ऐड करो 410 को 273 से, तो हो जाएगा 3842 तो यहाँ पे हो जाएगा 683 कैल्विन। ओके, और इसको 273 से जब ऐड करोगे तो -27 है, तो यहाँ पे -27 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 6, तो 6 4, तो यहाँ पे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 24246 कैल्विन। Question number 22. In that, why do we sprinkle water on the roof or open ground in summers? ये क्या कहता है कि कुछ पानी मैंने जो पानी की छिट्टे हम क्यों छिड़कते हैं छतों पर या तो ओपन ग्राउंड में पानी की छिट्टे क्यों छींटते हैं, उसका रीजन ये होगा कि द वाटर इवोपरेट बाय एब्जॉर्प्शन, क्या होता है, वाटर इवोपरेट होगा बाय एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द रूफ और ओपन ग्राउंड एंड द सराउंडिंग एयर। ठीक है, अब क्या होता है, अगर ऐसा होने से क्या होता है, बाय लूजिंग हीट द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकम्स कूल एंड वी फील कंफर्टेबल।
क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग एटम। तो है कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 2। ठीक है, कैल्शियम का 2 हो जाएगा। हीलियम का, जिसका एटॉमिक हीलियम का एटॉमिक नंबर, आप बी में आ जाओ, क्लोरीन। तो बी का, क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का 1 होता है वैलेंसी। ओके, नाउ सी में आ जाते हैं कि हीलियम, हीलियम क्या है, आपका इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, तो इसका वैलेंसी 0 हो जाता है। और फिर लिथियम का, लिथियम एटम्स का वैलेंसी 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, which cell organelles are called powerhouse of the cell and kitchen of the cell? ये दो चीज हमें जानना है। तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया are known as the powerhouse of the cell. It is because the mitochondria is the site of the cellular respiration where energy in the form of ATP, adenosine triphosphate, is generated as a result of oxidation of food constituents. This energy is required for various chemical activities needed for life. B. Chloroplast is a plastid containing green pigment called chlorophyll. This pigment helps the cells to prepare its own food by the process of photosynthesis. So that why chloroplast is the cell organelle which is known as kitchen of the cell. क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या है। A person travels a distance of 4 मीटर towards the east. ये डायरेक्शंस का जब हो ना, तो आप ऐसा क्या करो कि डायरेक्शंस का पहले तो ड्रॉ कर लिया करो कैसे डायरेक्शंस है। ठीक है, उसके बाद ही फिगर बनाया करो। तो फर्स्ट फिगर ऐसे बना लेते हैं, एन एस डब्ल्यू ई, इधर हो गया एन, ठीक है, फिर इधर एस है, ओके, एंड देन दिस लाइन इज द डब्ल्यू, इस साइड हो जाएगा, एंड ई इस साइड। ठीक है, तो कह रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। मानो पर्सन ने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको, यहाँ तक गया वो, तो ये 4 मीटर का डिस्टेंस अटेंड किया। देन ही टर्न लेफ्ट, घूम गया, एंड देन ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ, इस साइड नॉर्थ की तरफ आता है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये है 3 मीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस, तो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको, पहला हो गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस अगर हम ऐसे लेंगे, तो ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, ये 90 डिग्री है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से 4 और 3, तो इसका 5 हो जाता है। तो इसका कैसे निकालते हैं 4 और 3, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, और इसका मानो h है, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। इस तरह से ये 5 निकल जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 मीटर। इस क्वेश्चन का और दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चंस का है कि ए गर्ल वॉक फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न बैक फ्रॉम बी टू ए। मानो सपोज करो यहाँ पे एक पोजीशंस है, ये पोजीशन है और ये एक पोजीशन है। ठीक है, तो ये है, मानो ए है और ये है बी। तो वो जो गर्ल है वो क्या करती है कि यहाँ से ए से जाती है वो बी पर पहले। ठीक है, उसके बाद वो सेकेंड टाइम में क्या करी है कि वो रिटर्न बैक हो रही है फिर से ए पर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो है 300 मीटर, 300 मीटर। ठीक है, एंड सी टेक्स 10 मिनट टू कंप्लीट हर जर्नी। मतलब देखो, गर्ल वॉक फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न बी टू ए, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 300 है एंड सी टेक्स 10 मिनट्स टू कंप्लीट, कितना रेयर हो रहा है,
10 मिनट टू कंप्लीट। तो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू लिखते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन 300 प्लस 300 और डिवाइड बाय टाइम है 10 मिनट है, उसको सेकंड में चेंज करो, 10 इंटू 60 इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर वाला कितना हो जाता है 300 600 डिवाइड बाय 600, तो इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। क्वेश्चन 26, इसमें क्या है? क्वेश्चन 26 में बोल रहा है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा व्हेन इट्स मास इज मेड 3 टाइम्स एंड वेलोसिटी इज डबल। ठीक है, तो सबको मान लेते हैं हम। सपोज करो कि उसका जो मास है, इनिशियली मास m था और उसका वेलोसिटी v था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा कि काइनेटिक एनर्जी मानो कि 1 = है 1/2 mv²। ठीक है, और दूसरे टाइम में क्या होता है कि मास जो होता है, मास व्हेन इट्स मास इज मेड 3 टाइम्स, तो कैपिटल M इज इक्वल टू 3m हो जाएगा, और वेलोसिटी जो कैपिटल V इज इक्वल टू डबल 2 of v हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा K2 बनेगा, K2 इज इक्वल टू 1/2 mv² है मानो सपोज, तो इसकी वैल्यूज पुट करो 1/2, अब m की जगह क्या हो जाएगा 3m। ओके, 3m, और v के जगह होगा 2 of v का स्क्वायर। तो K2 को जब हम सॉल्व करेंगे, K2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपको मिलता है 1/2 इंटू 3 इंटू 2 4 mv²। ओके, तो 2 से इसको कर करो 2 जा, तो कितना हो जाए, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो कि इसको कट मत करो आप। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 1/2 mv² और इंटू 4 3 जा 12, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 टाइम्स ऑफ K1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 12 टाइम्स ऑफ बिफोर द काइनेटिक एनर्जी, जो इससे पहले काइनेटिक एनर्जी होगा उसका 12 टाइम्स हो। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर मास किसका है? तो फर्स्ट देखते हैं, ये जो है हमारा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिख सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो Na का कितना हो गया? सोडियम का दिया हुआ है 23। ठीक है, 23 प्लस O है 16 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1460 10 1 हो गया, और 2 1 3 एंड 4 40, इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4, तो Ca कैल्शियम का दिया हुआ है आपको 40 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि 4 इंटू 16, 6 4 जा 64, ये 64, और आप इसको ऐड करो 32 और 40, इसको जब ऐड करते हैं 4 2 6 और 30, तो ये आपका हो जाएगा 136। तो इसका कैल्शियम सल्फेट का 136 हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का हो जाता है Na2S। Na2S का क्या, Na का 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का है 32। जब इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाता है 23 इंटू 2 हो जाएगा 646 एंड 32 878। तो सोडियम सल्फेट का हो जाएगा आपको 78। क्वेश्चन नंबर 28, मेक 3 कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।
तीन कंपैरिजन बताना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो उसका आंसर्स लिखेंगे हम टेबल बनाकर। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ड्रॉ करेंगे। प्लांट सेल होगा, उसमें क्या है कि फर्स्ट डिफरेंस है कि द प्लांट सेल इज यूजुअली लार्जर इन साइज होता है, और एनिमल सेल में क्या होगा, एनिमल सेल इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। Second difference, it is enclosed by a rigid cellulose cell wall in addition to plasma membrane. Animal cell में क्या होगा, it is enclosed by a thin flexible plasma membrane only. Plant cell में third difference है, it cannot change its shape. Okay, animal cell में the an animal cell can often change its space is shape, वो shape animal cell में shape change होता है, जबकि plant cell में shape change नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि नेम द टिश्यूज विच कनेक्ट टू बॉडीज आर, सेकेंड है आर प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ईयर नोज एंड ट्रेचिया, एंड थर्ड है आर प्रेजेंट इन किडनी ट्यूबल्स। तो इसका आंसर्स हो जाएगा फर्स्ट का, कनेक्टिंग जो टू बोन्स में होगा, ए लिगामेंट होता है, इज ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज दैट अटैचेस bone to bone and usually serves to hold structure together and keep them stable. Second है उसका are present in external ear, nose and trachea, वहाँ cartilage होगा। C है are present in kidney tubules, तो क्यूबर्डल एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होता है। और क्वेश्चंस में है कि राइट डाउन द लोकेशन ऑफ ईच सिंपल स्क्वायमस एपिथेलम, क्यूबर्डल एपिथेलम और स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पे होंगे। तो फर्स्ट का है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलम फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स होगा। क्यूबॉइडल एपिथेलम फाउंड इन द lining of kidney tubules, smooth muscles found in respiratory tract. Question number 30 says that इसमें है कि ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ करना है टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट नंबर है ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्निंग टू द हैंड्स ऑफ द थ्रोअर, ऊपर बॉल फेंकना है और वो रिटर्न बैक थ्रोअर के हाथ में आ जाएगा। तो फर्स्ट इसका रीजन देखते हैं। एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा। देन बॉल विल फॉल डाउन, स्टार्ट करेगा वेलोसिटी डाउनवर्ड विथ इंक्रीजिंग स्पीड। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी और टाइम ऑलवेज इन एक्स एक्सिस टाइम, एंड इस साइड आप बनाओगे वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब क्या कर रहा है कि इनिशियली उसको जब थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी कुछ होता है, मानो यू है वेलोसिटी, ओके। और जब वो गिरेगा तो फिर डिक्रीज, ऊपर फेंक रहे हैं तो डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते कुछ टाइम पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और फिर वो जब नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी फिर इंक्रीज होने लगेगी, और फिर उसकी वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी अटेनेबल। तो ये इसको कहेंगे माइनस यू, तो वो प्लस यू और ये माइनस यू। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा उस बॉल का जिसे हमने ऊपर फेंका और वो नीचे आया है। कंडीशन 2 इज ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी में तो उसका कंडीशंस हम डिस्क्राइब करेंगे कि इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है ये वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसे हम ड्रॉ करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और इसे टाइम को एक्स एक्सिस पे, ओके। इस तरह से ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो फिर हम जब इसका ग्राफ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो u है वो कांस्टेंट है ऑलवेज, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। एक्स एक्सिस जो हमने किया था उसे हम ये वाला टाइम एक्सिस करेंगे, तो ये बन जाएगा वीटी ग्राम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज शॉन बिलो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें क्या है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में शो होगा। Third condition is that a car accelerating uniformly and after some time it attain constant velocity। तो वो constant velocity बना रहा है, तो क्या करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करो आप पहले।
तो एक्स एक्सिस पे आप टाइम बनाओ t एंड वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ड्रॉ करेंगे ना। उसके बाद क्या कर रहा है, ये जो स्टार्टिंग में कर रहा है कार एसिलरेटिंग यूनिफॉर्मली, जब एसिलरेट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कुछ टाइम के बाद कह रहा है आफ्टर सम टाइम इट अटेन कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे अटेन, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके, question number 31 says that suppose a planet exists whose mass and radius both are one third। ओके, मास और रेडियस जो होता है वन थर्ड हो जाता है टू दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ का। तो उसे कैसे कर सकते हैं कि सपोज करो उस प्लेनेट का मास स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो 1/3 ऑफ कैपिटल एम हो जाएगा मास ऑफ द अर्थ के। और दूसरा रेडियस लेते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो 1/3 ऑफ कैपिटल आर लिखेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ। अब कर रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओके ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट पे क्या होगा, तो जो अर्थ पे होता है वो होता है स्मॉल जी इज इक्वल टू लिखते हैं कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसका अगर हम सपोज करो जी डैश है, जी डैश है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, देन जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम होता है। नाउ मास जो है वो अब चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा स्मॉल m बाय स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल m की जगह पे आप पुट कर सकते हो कैपिटल M बाय 3। ओके, नाउ r की जगह हो जाएगा r बाय 3 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू जी। अब क्या करते हैं, जो कांस्टेंट हम है उसे साइड कर लो, जी एम बाय आर स्क्वायर। ओके, अब कांस्टेंट टर्म में देखो क्या है 1/3, ये वाला m/3 का 1/3 और मल्टीप्लाई जो हो जाएगा, ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा 3 स्क्वायर, देन 3 इंटू 3, तो 1/3 और ये 3 कट जाएगा। अब देखो ये जी एम बाय आर स्क्वायर है, स्मॉल जी के बराबर होता है, ये जी के बराबर है, और मल्टीप्लाई बाय 3। स्मॉल जी की वैल्यू हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये। ओके, तो हम क्या लिख देंगे इसको 10 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपको इज इक्वल टू करोगे तो जी डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32 is what is reverberation and how it can be reduced। तो इसका आंसर हो जाएगा द रिपीटेड मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड इन एनी बिग इनक्लोज्ड स्पेस इज नॉन एज रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन क्या है, जो ऑलवेज इको होते रहेगा ना, रिपीटेड इकोज अगर होता है तो उसको रिवर्बरेशंस कहेंगे। इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, द रिवर्बरेशंस कैन बी रिड्यूस्ड by covering the ceiling and walls of the enclosed space with sound absorbing material। एब्जॉर्ब करना है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को यूज करना होगा आपको उसको रिड्यूस करने के लिए, सच एज फाइबर बोर्ड और लूज वूलेंस etc। 32 का और क्वेश्चंस में है कि एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, इट्स वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। तो इसके बीच का जो रिलेशंस होता है वो होता है कि स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू न्यू, ऐसे। सेकेंड क्वेश्चन है उसका, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है इफ द वेवलेंथ ऑफ द, वेवलेंथ दिया हुआ है और उसका स्पीड दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू कैन बी रिटन एज फ्रॉम दिस इक्वेशन, क्या कर सकते हो वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। तो वेलोसिटी बाय वेवलेंथ लिखेंगे तो वेलोसिटी बाय वेवलेंथ हो जाएगा, वेलोसिटी दिया हुआ है 340, 340 डिवाइड बाय 100। ओके, ये जीरो कट हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पे वेलोसिटी, इसका फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा आपको, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू 3.4। ये फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हर्ट्ज, 3.4 हर्ट्ज। क्वेश्चन 34
What are weeds? Discuss any 3 methods of weed control. weeds क्या है और उसको weed control का कुछ मेथड्स, हमें 3 मेथड्स डिस्कस करना है. तो व्हाट इज weeds? अननोन प्लांट्स. उसमें क्या होता है, weeds क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स जिसे हम नहीं चाहते, ग्रोइंग विद द मेन क्रॉप्स आर कॉल्ड weeds. एग्जाम्पल उसका जैंथियम होता है, पार्थेनियम और साइपेरनियस रोटोनडस. 3 मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल का हो जाएगा. फर्स्ट है स्प्रेइंग वेडिसाइड्स. सेकेंड मैकेनिकल रिमूवल, मीन्स खुद से ही हाथ से ही रिमूव करना, मैकेनिकल रिमूवल. थर्ड है सोइंग ऑफ क्रॉप, उसे कट कर देना, सोइंग ऑफ क्रॉप. क्वेश्चन नंबर 34. In this, give the formula of the compound form from the following set of elements. इसमें फर्स्ट जो है आपको ए है. ए क्या है? ए है कैल्शियम एंड फ्लोरीन, तो सी ए और एफ. अब इसका वैलेंसी लिखेंगे. वैलेंसी होता है कैल्शियम का 2 और फ्लोरीन का 1. उसके बाद क्रॉस करते हैं, ठीक है. तो क्रॉस करने से क्या हो जाएगा, CA1, CA हो गया और फ्लोरीन 2, CaF2 इज द फॉर्मूला इसका. बी देखते हैं, बी क्या है कि बी में है हाइड्रोजन एंड सल्फर. हाइड्रोजन एंड सल्फर, इसका वैलेंसी लिखेंगे. वैलेंसी होता है हाइड्रोजन का 1 एंड सल्फर का 2. नाउ डूइंग क्रॉस तो हो जाएगा H2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2S. सी, सी है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. नाउ वैलेंसी, इसका वैलेंसी होता है नाइट्रोजन का होगा 3, हाइड्रोजन का 1. डूइंग क्रॉस तो नाइट्रोजन 1 टाइम्स और हाइड्रोजन 3 टाइम्स, NH3. नाउ डू दिस डी. डी का पोर्शन में देखो क्या है कि सोडियम एंड ऑक्सीजन है, ठीक है. तो सोडियम का Na और ऑक्सीजन का O हो जाएगा. इसका हम वैलेंसी लिखते हैं. वैलेंसी कितना होता है, सोडियम का 1 होता है और ऑक्सीजन का 2 होता है. नाउ क्रॉस, डू क्रॉस तो Na2O, Na2O. ई मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, तो मैग्नीशियम का Mg, क्लोरीन का Cl. और इसका वैलेंसी, वैलेंसी होगा Mg का 2 और क्लोरीन का 1. डू क्रॉसिंग, क्रॉस करेंगे तो Mg, इसका क्या हो जाएगा, MgCl2. और क्वेश्चंस में है कि यहाँ पे कि राइट द केटाइन एंड एनाइन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड. इसमें क्या है, फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. तो NH4Cl का होता है NH4 प्लस 4 प्लस, ये केटाइन हो जाएगा और उसका एनाइन लिखेंगे Cl माइनस. वाटर में क्या होता है, वाटर का हो जाता है H प्लस केटाइन एंड एनाइन में हो जाएगा OH माइनस. फॉस्फोरस सल्फेट देखो, फॉस्फोरस सल्फेट के लिए ये होता है कि Fe3 प्लस, ये हो जाएगा केटाइन Fe3 प्लस केटाइन, और SO4 SO4 पे कितना हो जाएगा, SO4 पे 2 माइनस, ये इसका एनाइन हो जाता है. फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का हो जाता है Mg2 प्लस और Br माइनस, ठीक है. Mg2 प्लस इसका कैटायन हो गया और एनाइन में Br माइनस हो जाएगा. फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसका कैटायन और एनाइन नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 35. इसमें है कि ड्रॉ ए प्लांट सेल एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स विच. पहला क्या है, देखो ड्रॉ, सबसे पहले क्या करना है, हमें प्लांट सेल को ड्रॉ करना है. तो प्लांट सेल को ऐसे लेवल डायग्राम बना दो, ओके. उसके बाद क्या करना है कि इसमें देखो मैनेज द एक्टिविटी ऑफ द सेल है, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज बाय ER, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें प्लांट सेल में रिबोसोम होगा, फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, गोल्गी बॉडीज होगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक
reticulum, then chloroplast, nucleus, nucleus or nucleus, then cell wall, cell membrane, central vacuoles, mitochondrion एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, इसे आपको शो कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए वेल डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल. एनिमल सेल का हमें डायग्राम बनाना है, तो उसके लिए हम पहले से ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम, लेवल डायग्राम. तो वो इस तरह से हो जाएगा. इसमें क्या क्या है देखो, सेल मेम्ब्रेन, रिबोसोम, स्मूथ ईआर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रफ ईआर, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रियन, फिर सेंट्रोसोम, देन साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम होता है, वेहिकल्स होगा. इसका सेकेंड पार्ट है कि एक्सप्लेन व्हाट हैपन इफ ए सेल इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस. ये वाला ओके. नाउ बी है ए सेल इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ हाइपरटोनिक. तो इसका सॉल्यूशंस हम देखेंगे. तो इससे पहले आप देखो, ये दोनों जो क्वेश्चंस है ना वो सेम है. अब अगर स्पेलिंग भी मैच करो तो सेम हो रहा है. HYPERTONIC एंड दिस हाइपरटोनिक बोथ आर सेम. ओके, दिस इज समथिंग मिस्टेक्स. ओके, तो इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा. ओके, तो फर्स्ट वन इज एक लिख लेंगे. व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे डालेंगे तो हैज मोर सॉल्यूट दैट cell, the cell will shrink because water moves out firstly from the cytoplasm and then from the vacuoles. This process is called as exosmic osmosis. हमने पढ़ा है, उसका है exosmosis which leads to the plasmolysis. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ सेम है, तो इसीलिए आप ये जो आंसर है इसे आप इसमें रिपीट कर देना. ओके, क्वेश्चन नंबर 36. इसमें कह रहा है कि फर्स्ट है ए पोर्शन, उसमें है कि एक्सप्लेन हाउ ए कराटे प्लेयर कैन ब्रेक ए पाइल ऑफ टाइल्स विथ ए सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड. एक बार में वो टाइल्स के लेयर पाइल जो इकट्ठा टाइल्स होता है उसको इकट्ठा कैसे तोड़ लेता है वो. उसका रीजन है कि कराटे प्लेयर ब्रेक ए पाइल ऑफ tiles or a slab of ice with a single blow of his hand because he strikes the pile with his hand moving very fast. बहुत स्पीड से उसको मारता है. In doing so, the entire momentum जो होता है of his hand becomes zero in a very short span of time, as the force is basically the rate of change of momentum. तो उस वजह से क्या होता है कि वो जो टाइल्स होता है, पाइल्स ऑफ टाइल्स, वो सारे के सारे टूट जाते हैं. नाउ क्वेश्चन इज बी, सेकेंड पार्ट है, हाउ मच मोमेंटम डज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg हैव इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर. और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे मास दिया हुआ है हमारा 10 kg, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मास हो गया. ओके, नाउ हैव इफ इट फॉल्स फ्रॉम, ये दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी नहीं हुआ है, दिया हुआ है, क्योंकि हमें मोमेंटम निकालते हैं ना, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू mv. तो हमें वेलोसिटी उसका निकालना होगा, तो वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करो आप, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब चीज दिया हुआ है, आपको u दिया हुआ है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट, तो जब स्टार्टिंग में जब हम ऑब्जेक्ट को फॉल करते हैं तो इनिशियल उसका वेलोसिटी 0 होगा. देन प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू दी हुई है इंटू 10, और इंटू जो हाइट हमें दिया हुआ है ये 5 मीटर, हम 5 यहाँ लिख लेते हैं. जब इसको सारे को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल टू 100. देन v स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब क्या है कि इस मोमेंटम में निकालने बोला P इज इक्वल टू mv. देन P इज इक्वल टू मास दिया हुआ है 10 kg, मल्टीप्लाई कर दो आप 10 से,
तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 kg मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम इसका निकल जाएगा। और क्वेश्चंस में है a saturated solution contains the maximum quantity of solute that can be dissolved in a solvent, whereas unsaturated solution contains less solute than the maximum amount that can be dissolved. Concentration of the solution in terms of volume by volume percentage can be calculated by, ये फॉर्मूला दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है कि डिफाइन सोलिबिलिटी, देन सोलिबिलिटी इज ए द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, और बी पार्ट है नेम टू फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट solubility। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग solubilities आर, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर का क्या है कि बाय चेंजिंग द टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज द soluble property ऑफ ए सॉल्यूट। सेकेंड है फोर्स एंड बॉन्ड्स, उसके बीच में बॉन्ड्स, आयंस के बीच में, एटम्स के बीच में, like dissolve in like the types of intermolecular forces and bonds vary among each molecule. Pressure, gaseous substances are much more influenced than solid and liquid by pressure. Okay, when the partial pressure of gas increases, change of solubility is also increases. Question C is that calculate the concentration of the solution in terms of volume by volume percent prepared by dissolving 20 ml of acetone in 100 ml of water H2O। तो देखो इसमें क्या है कि इसकी फॉर्मूलाज दिया हुआ है हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए कैन बी कैलकुलेटेड बाय, इस फॉर्मूला से निकालोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस पोर्शन में आप देखो यहाँ पे क्या दिया है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूट है, एसीटोन इज द सॉल्यूट है, और ये सॉल्यूशन 100 ml है सॉल्यूशन। तो इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू 100। ओके, ये 100 और ये 100 कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 20%, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का और ऑप्शंस में है, यहाँ पे कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हमें दो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करना है। तो द टू प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशंस आर, फर्स्ट वन हो जाएगा इट इज होमोजीनियस मिक्सचर होगा, सेकेंड इट्स पार्टिकल्स आर टू टीनी एंड हैव ए डायमीटर ऑफ लेस देन 1 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज blood is a type of connective tissues. Blood is so called because like other connecting tissues, its cells are less embedded in an intercellular matrix. The matrix may be jelly like, fluid, dense or rigid. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। इसका आंसर में लिखेंगे ए का, द लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ the blood is known as the plasma. Second, write full form of the WBC and RBC. WBC को कहते हैं white blood cell and RBC red blood cell. थर्ड क्वेश्चन है, what are the function of the blood? Blood का functions क्या है? Blood brings oxygen and nutrients to all the part of the body so they can keep working. Blood carries carbon dioxide and other waste material to the lungs, kidney and digestive system to be removed from the body. Blood also fight infections and carries hormones around the body. Question C is what happen if our body do not have RBC? तो उसका आंसर हो जाएगा, hemoglobin is the part of the red blood cell RBC that carries oxygen to all the cells in our body. When you do not have enough healthy red blood cell, you have a condition called anemia होता है. This means that your blood has lower than normal hemoglobin HGB levels.
क्वेश्चन नंबर 9 says that इसका है क्वेश्चन नंबर 9 में sound is a kind of energy that is sent as waves and received by our ears. Our vocal cords vibrate as we talk. When we play a guitar, the string moves back and forth producing sound. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंफ्रासोनिक साउंड. इंफ्रासोनिक साउंड का डेफिनेशन हो जाएगा द साउंड विथ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर नॉन एज इंफ्रासोनिक साउंड. सेकेंड है व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर. हमारा जो ह्यूमन ईयर का ऑडिबल साउंड का रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज तक होगा. स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. The two laws of reflection of sounds are first one, the angle of incidence is always equal to angle of reflection, and second one, the reflector sound, the normal sound and the incident sound are in the same plane. ये तीनों same plane में होगा. Now or question, optional question, define one wavelength and second frequency of the wave. डिफाइन वेवलेंथ में है कि वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ ए वेव. और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव को करेंगे डिफाइन से द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव.